अभी आज समाजवादी पार्टी के एक नेता अबू आसिम ने बंबई में बयान दिया है कि वो औरंगाबाद वाला, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, पटक कर तेरे 32 के 32 दांत गिरा दूंगा। ये अबू आसिम बोल रहा है किसके लिए? मेरे लिए। अब लाल टोपी के खेकड़े सुन, तेरा हिसाब निकालता हूं अभी। ये जो लाल टोपी वाला है, ये इलेक्शन कैसे लड़ता है सुनिए आप लोग। लोकसभा का इलेक्शन आया तो मैदान में कूद पड़ता है। 2014 के लोकसभा इलेक्शन के अंदर अबू आसिम की समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा लोकसभा का। वोट कितने मिले? 2646। 2014 में औरंगाबाद ईस्ट से एमएलए का इलेक्शन लड़वाया ये लाल टोपी के खेकड़े ने। वोट कितने मिले? 134। 134 वोट एमएलए बनाता। फिर 2014 का सेंट्रल का इलेक्शन, जब अल्हम्दुलिल्लाह इस इत्तेहाद ने इम्तियाज जलील को एमएलए बनाकर भिजाया था, वहां पर उनका एक उम्मीदवार समाजवादी का पार्टी का उतारा गया था। भारतीय जनता पार्टी से पैसा लेकर। उम्मीदवार का नाम क्या था पता है? अफसर खान यासीन खान। मत किती मिळाली? 2319 एमएलए बन रहे। फिर 2019 ईस्ट को, 2019 में ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर यही लाल टोपी वाले ने अपने एक उम्मीदवार को खड़ा किया था। ये जो अभी 2 नंबर का धंधा करता है ना, खैसर कॉलोनी वाला। वोट कितने मिले थे? तो 5555 वोट मिले थे इसको, एमएलए बनता। फिर 2024 में हम खड़े थे, हमारे खिलाफ एक उसको खड़ा किया। उसको वोट कितने मिले? तो 5900। अबे लाल टोपी वाले सुन, इतने वोटों में तो तेरा एक कॉर्पोरेटर भी नहीं बन सकता है और तू एमएलए और एमपी बनाने के लिए चला है। और भाषा ऐसी इस्तेमाल कर रहा है कि मैं पटक के 32 दांत तोड़ दूंगा। ऐ सुन, मेरा बचपन में एक दांत टूट चुका है, 31 ही है मेरे को। एक दूसरा नेता कांग्रेस का, उसका नाम है, कांग्रेस का नेता है, उसने आज के दिन बयान दिया। ने अजीत दादा का बेटा है, पार्टी का है, इब्राहिम भाईजान बंबई में। उसने भाषण देते देते बोला वो बड़ी शेरवानी और वो छोटी शेरवानी दोनों आए थे और पब्लिक को बोला, अब बोले ये बड़ी शेरवानी और दो छोटी शेरवानी, दोनों की शेरवानी फाड़ना है। नीचे से पब्लिक में से आवाज आई, छोटे के मुंह तो तू लगी मत, तेरे को फाड़ देंगे। ये यहां पे आके बैठे हैं। बस ऐसा लगता है कि अपन कुछ भी बोल दो और हम सुन लेंगे। अभी तो जहां जहां महफिल सज रही है औरंगाबाद में, अकबर भाई यकीन मानिए बड़ी बड़ी महफिलें सजा रहे हैं, हर पार्टी वाले, महफिल उनकी सज रही है और चर्चा दूल्हे भाई का चर्चा हो रहा है। इसीलिए हम ये बात कहते हैं, आज जो हमारे बारे में लोग कहते हैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूं। न जाने कितने चिरागों को
न जाने कितने चिरागों को मिल गई शोहरत एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। जो आ रहा खड़े रह रहा है, जो आ रहा है दिल में जो चाहे वो बोल रहा है। मैं आप लोगों को इतना यकीन दिलाता हूं, इस मुल्क के हमारे तमाम वो लोग जिन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब इनके इत्तेहाद की कोशिशों को मजबूत करके आज मजलिस को पूरे हिंदुस्तान में फैलाने का और पहुंचाने का काम किया है, वो इत्तेहाद को तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है। दोस्तों, एक पैगाम मैं आपको देकर जाना चाहता हूं। जो डसने वाले हैं इस इलेक्शन में, जो डसने वाले हैं उन्हें रोकना होगा, उन्हीं का जहर उन्हीं में उतारना होगा। अगर तुम्हें इज्जत की जिंदगी चाहिए औरंगाबाद वालों, तो आस्तीन के सांपों को इस बार कुचलना होगा। बहुत है, बहुत है। हद तो ये हो गई है कि आज हमें हर तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। एकनाथ शिंदे साहब का भाषण सुन के आ रहा था मैं, बोले थे औरंगाबादचं नाव बदलण्याच्या बाबतीत विरोध केला होतो, जे औरंगजेबला मानणारे आहे। सुनो एकनाथ राव, हम औरंगाबाद में पैदा हुए हैं और इंशाअल्लाह औरंगाबाद में ही मरेंगे हम। तुम्हें जो चाहे, जिस नाम से चाहे तुम पुकार लो, लेकिन हमारे लिए मैं नौजवानों से यह अपील करूंगा, एसीपी साहब आपसे दरखास्त कर रहे हैं कि जो बैरिकेड्स है वो बैरिकेड्स के ऊपर जोर ना डाले, क्योंकि आप ये समझ लें कि वो बैरिकेड्स अगर गिर गए तो हमारी माएँ और बहनें यहां पर बैठी हुई है। ऐसी कोई हरकत ना करे कि जिसकी वजह से हमारी मस्तूरात, हमारी माएँ और बहनों को तकलीफ होगी। खास तौर से यहां पर कुछ नौजवान, मैं उन लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग इस बैरिकेड के ऊपर जोर ना डालें। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं इस मौके के ऊपर, ठीक है बहुत सारे लोग हमसे खफा हुए थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की मोहब्बत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब से बेपनाह मोहब्बत करने वाले मेरे ये जियाले, मेरे ये नौजवान, आज कितने सारे लोग जो कल तक हमारे साथ नहीं खड़े थे, आज वो हमारे साथ स्टेज के ऊपर मौजूद है। आज बुड्ढी लाइन से इरफान शेरा आया है, आज शाकिर भाई आए हैं, आज बहुत सारे हमारे ऐसे साथी जो मजलिस को मजबूत करने के लिए उन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबर अवैसी साहब की ज़ेर क़यादत मजलिस के अंदर शमूलियत हासिल की। 15 तारीख के दिन आपको क्या करना है? 15 तारीख के दिन ईवीएम मशीन, भाई सुनिए, आपकी जरा सी गलती, हमारी ये जो माएँ और बहनें बैठी हुई है, मेहरबानी करके तमाम वो नौजवान पीछे से कोई धक्का ना दे, क्योंकि अभी सही मानों में अगर है, पीछे वालों जरा सुनो, अगर मजलिस के है तो सुनो, अगर भाजपा की तरफ से आए हैं तो करो हंगामा। हमें मालूम है आप मजलिसी है और कट्टर मजलिसी है,
अभी तो क्या है, हम आए हैं, अभी बादशाह अकबर साहब आने वाले हैं, और अकबर बादशाह आने के बाद 16 तारीख के दिन महानगर पालिका के अंदर हुकूमत भी आने वाली है, क्योंकि हुकूमत बादशाहों के पास ही रहती है। और अकबर बादशाह से बड़ा कौन बादशाह है साहब हिंदुस्तान के अंदर। अगर ये नाम से, अगर एक ऐसा नाम जिसको सुनकर हिंदुस्तान के वजीर आजम की भी नींद उड़ जाती है, उस शख्स का नाम है, बोलो क्या नाम है? मैं आज इस मौके के ऊपर तमाम मेरे मजलिस के वो साथी जिन्होंने महज एक रात के अंदर, सुनिए साहब, महज एक रात के अंदर हमारे इस झंडे को दरकिनार किया, महज एक रात में उन्होंने मजलिस के झंडे को कहीं कोने में डाल दिया, हमारे हरे रंग के मफलर को उतार दिया, हमारी पतंग की टोपी को उन्होंने साइड में रख दिया। मैं उन लोगों से यह अपील करना चाह रहा हूं, वक्त अब भी है इत्तेहाद की खातिर। कल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के 2 जलसे हैं, एक नारेगांव मिसरवाड़ी में है और दूसरा चंपा चौक में। मैं हाथ जोड़कर मेरे उन साथियों से अपील करना चाहता हूं कि इत्तेहाद की खातिर असद भाई के स्टेज के ऊपर आ जाओ और मजलिस के झंडे को और मजबूत करो मेरे भाई। हम खुले दिल से तुम्हारा इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं, खुले दिल से, लेकिन ये इत्तेहाद को मत तोड़ो मेरे भाई। ये इत्तेहाद बड़ी मुश्किल से 2014 में जब अकबरुद्दीन अवैसी साहब यहां पर आए थे, पहला एमएलए, उस वक्त अकबर भाई शरद पवार ने कहा था की हे जे निवडून आलेला आहे ना आमदार ते ऍक्सिडेंट आहे। मी म्हटलं होतं जेव्हा जेव्हा निवडणूक होईल असे ऍक्सिडेंट्स होतच राहणार। फिर 2015 यही मैदान, अकबर भाई आपको याद होगा, उस वक्त मैं अकबर भाई मैं दिल से ये बात कह रहा हूं, हम लोग महज 15 सीटों के ऊपर थे। हमारा यकीन था कि हम 15 सीटें निकालने वाले थे, कोशिश जारी थी। और इसी मैदान के ऊपर फिर अकबर बादशाह आए। इसी मैदान के ऊपर जो आखिरी भाषण था, वो आखिरी भाषण ऐसा था अकबर भाई का कि 15 के 16 हो गए, यहीं का यहीं 16 के 17 हो गए, 17 के 20 हो गए और 20 के 26 हो गए। तो सिर्फ और सिर्फ अकबर भाई की वजह से हुआ था। उनकी उस तकरीर ने लोगों को, जहनों को बदला था मेरे भाई। इस बार भी आज का भाषण आप समझ रहे होंगे कि सिर्फ आप ही लोग सुन रहे हैं, वो भी सुन रहा है, वो भी सुन रहा है। समझ गए ना? टकला कौन है? मैं टकला अकला कुछ बोलने वाला नहीं हूं। जाएंगे अकबर भाई के साथ इंशाअल्लाह। और सिर्फ उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आरिफ सैफी साहब एक बहुत मशहूर शायर है, वो परसों औरंगाबाद आए थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक जलसे में जो हमारे अब्दुल्ला भाई ने रखे थे, उसमें उन्होंने एक शेर पढ़ा था। मैं वो शेर पढ़ के आपसे रुख्सत लूँगा। मतलब के है यार दिलों के काले है, मतलब के है यार दिलों के काले है, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं।
मतलब के है यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं, मगर किसमें कितना जहर है हमको मालूम, मगर किसमें कितना जहर है हमको मालूम, क्योंकि सबसे ज्यादा तो सांप हम ही ने पाले हैं।